अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका हम बहुत बहुत खैर मकदम और वेलकम करते हैं। रनचेस में सेकेंड इनिंग की शुरुआत हो रही है। वन विलेज गडूरा प्रीमियर लीग 27वें एडिशन के इस पहले मुकाबले में इनॉग्रल क्लैश में पहला बैटिंग की टॉस जीतने के बाद पहली इनिंग में 18 ओवर खेलकर ईगल स्ट्राइकर्स इंदर ने बना लिए 193 रन। कमाल का खेला था शाहिद कोका और उसके अलावा हाजिक ने, दोनों ने 50 स्कोर किया था। और अब टारगेट मिला है एफसीसी घूसू की टीम को 194 रन का। ईगल स्ट्राइकर्स इंदर की टीम पहुंच गई है मैदान के अंदर, बातचीत अभी कर रही है ये टीम दायरा बनाकर। ऑफिशियल भी तैयार है अंपायरिंग करने के लिए। वहाँ मुदस्सिर खान साहब फ्रॉम निवा पुलवामा और उसके अलावा मीर शाहनवाज होंगे। शाह शकील के हाथ में गेंद नजर आ रही है ओवर द विकेट दाएं हाथ से। हमेशा की तरह वो शुरुआत करते हैं, गेंद को स्विंग कराने की वो सलाहियत रखते हैं, अहलियत रखते हैं। तो किस तरह का मूवमेंट उनको मिलेगा आगाज में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं सलामी बल्लेबाजों की बात करूं, वहाँ टीम फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब घूसू के, तो उनकी जानिब से जाहिद अयूब हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं। जाहिद भट्ट वन ऑफ द डेंजरस क्रिकेटर फ्रॉम घूसू पुलवामा, जो कि बड़े टाइम से इस टीम में खेल रहे हैं, बड़े टाइम से ताबड़तोड़ शुरुआत करते हैं। कमाल का खेलते, स्टाइलिश है, कूट कूट कर भरा हुआ है टैलेंट उनमें, और हमेशा वो एक ज़बरदस्त शुरुआत फराहम करने की कोशिश करते हैं। और वही अगर मैं उसके साथी की बात करूँ, आबिद फेरोज वानी, आबिद गिल के नाम से काफ़ी मशहूर है, और आज गिल की ही तरह उनको बैटिंग करनी होगी। ये दो बेहतरीन ओपनर्स भेजे हैं बीच मैदान पर। एफसीसी घूसू के कैप्टन हमदान 11 के कैप्टन ने ज्वाइन किया है पहले ओवर। वालेकुम सलाम इंजीनियर वाहिद भट्ट दूसरे ओवर। तो लेट्स प्ले का कर दिया इशारा अंपायर ने। शाह शकील पहली गेंद रन चेज की लेकर के तैयार। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया, लेग स्टंप पर गिरने के बाद बैट और पैड के बीच में गुजरती हुई लेग स्टंप को छुए बगैर विकेट कीपर शाहिद कोका के पास। कमाल की शुरुआत, एक शानदार गेंद के साथ आगाज किया है शाह शकील ने रन चेज में। और यही क्वालिटी है शाह शकील की, स्विंग बड़ी अच्छी करता है। 101 नंबर की टी शर्ट लगाकर वो दूसरी बार चले इस ओवर में। इस बार सीधा बैट के साथ ड्राइव किया इस गेंद को, फुल लेंथ की गेंद, लेकिन इस दफा अलोंग ग्राउंड इनटू द गैप लॉन्ग ऑन पर फील्डर बीट करने में कामयाब हो गए जाहिद अयूब। बट जाहिद अयूब के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका खाता खोल चुका है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब घूसू की टीम का। इसी के साथ जाहिद के बैट से, और जाहिद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अब, लाल कलर के पैड लगाकर वो सामना करेंगे अब शाह की तीसरी गेंद का। और इस बार ये गुड लेग गेंद कर दी, बहुत ही बढ़िया वापसी। पिछली गेंद पर चौका खाया जरूर शाह शकील ने, लेकिन वापसी करना जानते हैं। कमाल का तजुर्बा, कमाल का टैलेंट है शाह शकील के पास, एक क्वालिटी ऑलराउंडर इस टीम के। शाहिद कोका और उसके अलावा आदिल ऋषि या फिर शाह शकील, ये तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इस टीम को क्रिएट किया था आज से 1.5 साल पहले, जब ये सुचक्राल क्रिकेट क्लब इंदर को इन्होंने अलविदा कहा था। लाइन खराब, भटक गए लाइन से, और विकेट कीपर आखिर में नाकाम रह गए। इस गेंद को डाइव करते हुए शाहिद कोका ने खेदर करने की कोशिश की, लेकिन वाइड चौका, और ये रन्ना तोहफे की सूरत में मिलते हुए फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब घूसू के लिए। और 3 नंबर पर अंदर जाने के लिए तैयार है वहाँ मुदस्सिर शेख, द विकेट कीपर बैटर ऑफ एफसीसी घूसू। एजाज कुछ तीसरे ओवर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, एजाज साहब का भी बहुत वेलकम। शाह शकील चौथी गेंद करने के लिए इस ओवर में, ये गुड लेंथ गेंद जिसे कि अपनी जगह खुद को जगह बनाते हुए कवर्स पर पुश किया, जहाँ उमर ने आकर गेंद को फील्ड किया, लेकिन उमर नहीं रोक सके दोनों ही बैटर्स को पहला सिंगल हासिल करने के लिए। पहला रन भागा दौड़कर ये आबिद के साथी जाहिद ने, और पहले ओवर में ही 5वीं गेंद का सामना करेंगे अब पहली बार आबिद गिल। 3 नंबर पर मुदस्सिर, लेकिन ओपनिंग करते हैं ये दो राइट हैंडर्स, टिपिकल राइट हैंडर, ये दोनों कमाल के क्रिकेटर्स हैं। ये काफी शानदार अंदर आती हुई गेंद सीधे टकराई है गॉड पर, ये स्विंग था बॉल में,
और बैट उधर ही फेंका आबिद गिल ने। वो अब चले गए स्करले की तरफ, थोड़ा सा वर्जिश करवा रहे हैं उनको वहाँ पे शायद मुदस्सिर, तो चोट लगी है। आई होप कि वहाँ सब ठीक होगा। लेकिन जब इस तरह की गेंद इन स्विंगर इस तरह का आपके गॉड पर लग जाती है ना, तो फिर वो काफ़ी तकलीफ हो जाती है आपको। इसीलिए ना वो थोड़ा सा एक्सरसाइज करवा रहे हैं वहाँ पे उस दर्द से बचने के लिए। और शाह शकील भी दौड़ गए हैं वहाँ फिर बैटर के पास। अभी भी आबिद बता रहे हैं कि इज़ नॉट ओके, बट अब जाकर वो धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। खेल को रोक दिया गया है पहले ओवर में ही। एजाज कुछ सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। 194 रन्स का है टारगेट, उसमें 5 गेंदों के बाद पहले ओवर में ना 10 रन अभी तक बने हैं। आबिद गिल पहली गेंद खेल रहे थे जिस पर वो बीट हो गए। जाहिद अयूब 5-4 गेंदों का सामना करने के बाद। लेकिन आबिद ने अब जाकर बता दिया है कि यहां जो है बैटर शायद रेडी नहीं है खेलने के लिए। क्या ये गॉड पर लगी है? तो शाह शकील ने शिकार तो नहीं कहेंगे लेकिन चोटिल कर दिया है ओपनर को, और इसका असर पड़ेगा जरूर यहां एफसीसी की टीम को। आमिर भट्ट ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम आमिर साहब। 538 रन्स, 35 मैच खेले अभी तक मुदस्सिर शेख ने। वो 3 नंबर पर जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। और गिल को ना अब ये बता दिया गया है कि वो अब जा रहे हैं वॉशरूम, क्योंकि उनके गॉड पर गेंद लगी थी। प्रिंस नईम दूसरी पारी में भी ज्वाइन कर चुके हैं। शाह शकील को मेरी तरफ से बोलिए जस्ट चिल। शाह शकील आपकी बात सुन रहे हैं प्रिंस नईम साहब। हमेशा एग्रेसिव होते हैं शाह शकील। वो जीत की तड़प, जीत की लगन, जीत की जिद, दूसरे को हराने की कोशिश। अब मुदस्सिर शेख आए हैं पहले ओवर में ही। आखिरी गेंद इस ओवर की उनके लिए पहली। थोड़ा सा फॉरवर्ड आकर फ्लिक करने की कोशिश, पैड को लगी है गेंद, जोरदार अपील हुई। आजू बाजू में फील्डर्स ने दबाव छोड़ा था अंपायर शाहनवाज के ऊपर, लेकिन जो खुद क्रिकेट खेलते हैं, बड़ी अच्छी नॉलेज है उनको क्रिकेट की, टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर भी है, स्कोरिंग भी वो कर रहे हैं, बड़ा वर्कलोड है उनके ऊपर, और उन्हें नकार दिया इस अपील को। तो शाह शकील के पहले ओवर में रन बने 10, विकेट कोई गिरा नहीं, लेकिन रिटायर्ड हर्ड हुए हैं वहाँ पे जाहिद के साथ ही आबिद गिल। फैसल वानी ने ज्वाइन किया है। फैसल, क्या आप फैसल ट्रांस से हमें देख रहे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत वेलकम। सिटी ब्लस, सिटी सेफ। आजकल क्या आप खेलते हैं उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। और अब दूसरे ओवर में आदिल ऋषि आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद जोरदार जर्फ, एक गेंद की लाइक ए बुलेट, मिड फील्डर के दाईं जानिब सीधे 4 रनों के लिए। रोकना बड़ा मुश्किल था अमर के लिए। आगाज इस ओवर को हो गया है इस जनाटेदार चौके के साथ। दूसरा चौका निकलता हुआ बल्ले से। एहसान रियाज, वालेकुम सलाम। एहसान साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। तो आज शुरुआत करने के लिए ईगल स्ट्राइकर्स इंदर के कैप्टन ने ना बट रूहुल्ला को भेजा था, मिस्टर मुस्लिम को, जो कि साहिबजादे हैं, वन ऑफ द फेमस नेम इन इंदर। राज भट्ट जो आजकल क्रिकेट उतनी नहीं खेलते लेकिन लोगों की बड़ी मदद करते हैं वो। उनका एक अपना फेसबुक पेज चल रहा है, उसी पे वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, द ब्राइट कश्मीर के नाम से। एहसान रियाज का बहुत बहुत वेलकम। 14 पर कोई नहीं, 1.1 के बाद आदिल ऋषि अब दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं इस ओवर में। जाहिद सामना करेंगे। ये शॉर्ट पिच गेंद थी, लेग स्टंप के काफ़ी बाहर, इतनी बाहर कि अंपायर ने इसे वाइड करार दे दिया है। 15 हो गया है बढ़ता हुआ स्कोर। जाहिद 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। मुदस्सिर ने अभी तक खाता नहीं खोला, और जिन्होंने अभी ट्यून ऑन किया है उनको मैं बताता चलूँ, पहले ओवर में ही चोटिल हो गए थे आबिद फेरोजवानी। वहाँ शाह शकील की गेंद से
रिटायर हुए हैं, वो डगआउट में इस वक्त है। और उसके बाद फिर मुदस्सिर को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। ये बड़ी अच्छी गेंद थी जिसमें काफी मूवमेंट हासिल की बॉलर ने, लीड स्विंग था इस गेंद में और विकेट कीपर ने गिलिया बिखेर दी। लेकिन अंपायर यामिन ने कहा कि वो बैटर ना टॉपिंग क्रीज के अंदर था। 15 पर कोई नहीं, 1.2 के बाद 100 गेंद 179 रन की भी दरकार है, ज़रूरत है इस मैच को जीतकर सुपर 8 में पहुंचने के लिए। हारने वाली टीम सीधे बाहर और जीतने वाली टीम सुपर 8 में जाएगी। ये इस खेल का उसूल है, नॉकआउट है, इसीलिए आपको जीतना ही होगा। ये अपनी जगह खड़े खड़े इस गेंद को सीधे बैट के साथ पुश किया मिडऑन पर, जहां रोहुल्ला भट्ट आए लॉन्ग ऑन से, उन्होंने गेंद को फील किया। लेकिन उससे कबल दोनों ही बैटर्स के पास चहलकदमी करते हुए एक रन हासिल करने का मौका था। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर का, प्राइम टेक इंडिया, जिसके अशफाक देवा साहब के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सोलर पावर फॉर कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स। अगर आप ये कैच सीधे हाथ में स्टोक खेल बैठे और बड़ा शानदार कैच हासिल का मिड विकेट पर। मुदस्सिर शेख गॉन फड़क, पहला दजका लगा है 16 के स्कोर पर। इसी के साथ आदिल ऋषि पहली विकेट दिलाने में कामयाब हो गए हैं। स्पेल के पहले ओवर में ही ईगल स्ट्राइकर सिंदर की टीम को एफसीसी ने गंवा दिया पहला विकेट 16 पर। और आदिल ऋषि काफी खुश लग रहे हैं अपने खिलाड़ियों के साथ। मिड विकेट पर फील्डर के दाएं जानिब निकालने की कोशिश की थी मुदस्सिर शेख ने, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं। स्ट्रोक में टाइमिंग तो बढ़िया थी, लेकिन वो प्लेसमेंट चाहिए थी, वो इसमें दिखी नहीं। इसीलिए मैन इन ब्लैक, आई मीन इंदर ईगल स्ट्राइकर्स ने पहला शिकार कर लिया। आदिल ऋषि इस टीम की कैप्टन है, जिन्होंने बल्ले से भी 20-25 रन बनाए थे और अब वो गेंदबाजी में भी पहला विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। अल-आब मुफजिल ने ज्वाइन किया है। आई एम किफायत, वालेकुम सलाम किफायत, हाउ आर यू। आबिद गिल फिर से आए हैं बैटिंग करने के लिए। ये चोटिल हुए पहले ओवर में 5वीं गेंद पर, अब दूसरे ओवर में वो अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। क्या मोमेंट थी इस बॉल में, क्या मोमेंट हमें देखने को मिली। गेंद को स्विंग कराते हैं, अच्छी स्विंग मिल रही है यहाँ पे आदिल ऋषि को भी। 16 है अभी रुका हुआ स्कोर 1.5 के बाद। आखिरी गेंद इस ओवर की फिर से बीट हो गए। वो थोड़ा सा दबाव तो होगा ना अब वो आबिद गिल के ऊपर, उस चोटिल जो हुए वो 3 गेंदें खेलकर उनका खाता खुलना बाकी है। 100 से ज़्यादा विकेट्स है शकील के 69 मैच में। शौकत मीर साहब ने भी ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया। वो लिख रहे कि बीडिंग उनके पास अवेलेबल है, तो अच्छी बात है। जिसको भी चाहिए वो आपको बता देगा, कॉल करेगा आपको। 2 ओवर में 16-8 के औसत से रन बन रहे हैं। विकेट 1 गिरा है, 11.13 रिकॉर्ड रन रेट। 96 बॉल्स में अभी भी 178 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। शकील तीसरा ओवर डालने के लिए आ रहे हैं। पहली गेंद और इस बार अब जाकर ये जाहिद अयूब की गॉड पर लगी है बैट को लगने के साथ, लेकिन ज्यादा चोट लगी नहीं, वो दिख रहा है साफ। जाहिद 10 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया है। तीसरा ओवर चल रहा है। शकील तैयार अब अगली गेंद डालने के लिए। ओवर द विकेट उनके सामने है, वहां पे जाहिद। दूसरी गेंद भी डॉट होगी, अंदर आती हुई ये गेंद थी। शौकत मीर लिख रहे कि थैंक यू। कोई बात नहीं सर, ये छोटा मोटा काम था, इसमें थैंक यू की कोई बात ही नहीं है। अगर आप अच्छी प्राइस पर बेचते हैं तो यकीनन आपको कस्टमर्स यहाँ से आपके
शॉप पर विजिट करेंगे ज़रूर। शाशकील अच्छी रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं और लाइन भी काफ़ी तीखी है इनकी। वो विड्थ मिल नहीं रहा है। जाहिद अयूब को हाथ खोलने का मौका अभी तक मिला नहीं। तीसरा ओवर चल रहा है दूसरी पारी का, लेकिन कोटे का दूसरा डाल रहे हैं शाशकील 10 रन देकर। लेकिन इस ओवर में 3 गेंदें उन्होंने डॉट कर दी है। चौथी गेंद इस ओवर की। इस पार फ्लिक ऑफ द रेस्ट, ओह माय गुडनेस, शॉट ऑफ द डे कहूंगा मैं तो गलत नहीं होगा। ये इस मैच का सबसे हसीन स्ट्रोक निकलता हुआ। इसमें वो नजाकत थी, इसमें वो खूबसूरती थी। बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के इस पार 1 बाउंस के साथ ही लगा दिया ये चौका। और इस चौके के साथ ही इस ओवर का पहला चौका शेडो ने ज्वाइन किया है। या साहब गुड शेडी जाहिद, ओवर यू। और तीसरा एडिशन कैसा चल रहा है आपका? कल आपने मुझे दावत की ही नहीं उस पे इनॉग्रल क्लैश के लिए, मैंने आपको कहा था पीरपुरा स्पेन से। और ये भी नजाकत से बना हुआ स्ट्रोक सीधे बैट के साथ उठा दिया विद द स्विंग। बल्ले के बीचों बीच लेते हुए बढ़िया टाइम किया गया। ये उम्दा छक्का निकलता लॉन्ग ऑन के ऊपर से, पिछली पर चौका, अगली पर लगाया छक्का। और तेजी के साथ स्कोर अब 26 हो गया है 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर में शेडो लिख रहे कि ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। अशफाक देवा सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अशफाक साहब। तो चलिए, अगर आप प्राइम टेक इंडिया नहीं जानते आपको मैं बता दूं कि आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। अशफाक देवा इसके साथ काम करते हैं। नंबर इसका हमने मेंशन कर दिया है। सोलर पावर फॉर कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स 1,59,000 में इनके पास वो पैकेज अवेलेबल है। उसमें ना 90,000 की सब्सिडी है। तो जल्दी करें आप, डोंट वेस्ट योर टाइम। बिजली के बिल से अगर आप तंग आ गए तो आपकी वो प्रॉब्लम का सलूशन है हमारे पास। नूर मोहम्मद के साथ यार रवानी और आशिक हिलाल सर ने ज्वाइन किया है। ब्यूटीफुल कमेंट्री एज यूजुअल, थैंक यू सर। लीजेंड्स के कैप्टन। और कल मेरे पास मैं फ्री था तो मैंने सोचा कि आपकी फ़ोटो अपलोड करूं, बड़ा अच्छा लगा मुझे। कहाँ की है गेंद? इस तरह के स्ट्रोक ना शाह शकील के खिलाफ जाहिद अयूब ही लगा सकते हैं। गूसू बॉय इस ओवर में अपना जलवा दिखाते हुए, ये तो कमाल का छक्का निकलता हुआ। मैं जितनी तारीफ करूं इस शॉट की उतनी कम होगी। पहली 3 गेंदें डॉट, चौथी पर चौका, उसके बाद छक्का, अब एक और 6 नंबर सेकेंड फ्रॉम जाहिद अयूब। और स्कोर 3 ओवर के बाद अब 26 हो गया है। छक्के छुड़ाए शाशकील के वहां पे जाहिद अयूब ने। बशीर मीर सलाम कर रहे अशफाक देवा के साथ। जी हाँ, वो अगर आप 1,59,000 में खरीदते हैं वो इंस्टॉल करके पूरा देंगे आपको। लेकिन उसमें ना 90,000 की सब्सिडी जो कि मैंने मेंशन कर दिया है। घर में अगर आप लगवाना चाहते हैं 1,59,000 आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और उसमें वालेकुम सलाम, आपको ना वो जो 65,000 पे करने हैं वो भी आपको EMI वहाँ पे अवेलेबल है। ज़ोरदार अपील हो रही है कॉर्ड बैंड की। नज़दीकी मामला था लेकिन अंपायर टस से मस हुए नहीं और किस्मत ने साथ दिया इस गेंद पर वहां आबिद गिल को। और उनका खाता खुलना अभी भी बाकी है। आजिम मंतू सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आजिम साहब। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। आबिद सामना करेंगे अगली गेंद का। फिर से बीट हुए आबिद। तो मैं बात कर रहा था ईगल स्ट्राइकर्स इंदर की टीम ना कब आई है आपकी नज़रों में? ये 1.5 साल पहले क्या हुआ उसके बारे में मुझे नहीं पता। SKCC इंदर की जो टीम है उसके कैप्टन आबिद नजार यहाँ पे ही है, या आप आबिद हमीद भी कह सकते हैं उन्हें। उस टीम को चला रहे हैं। तो शाह शकील, आदिल ऋषि और शाहिद कोका ने कहा कि अब हम एक अलग से नई टीम बनाएंगे। तो मैं अब ये दुआ करूँगा कि गुड्डूरा ही मैदान हो और फाइनल में ये 2 टीमें हैं होनी चाहिए। एक तरफ आदिल ऋषि, जनून, जज्बा, अकड़, जिद की, और शाहिद कोका या शाह शकील जो कि हार मानते नहीं है आसानी के साथ। और दूसरी तरफ होंगी 2 ब्रदर्स, दोनों तबाही है।
SKCC टीम के अंदर, चाहे आप बासित की बात करें या फिर आबिद की। तो मैं दुआ करूंगा कि मैदान यही हो, साल यही हो, साल 2026, और SKCC वर्सेस ईगल स्ट्राइकर्स के बीच में फाइनल मुकाबला हो। और ये कमाल का स्क्वायर कट पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद की दन बनाकर 4 रनों के लिए। एक साइड पर रन बन रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड से ना वो आबिद गिल काफ़ी ज़्यादा अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, और उन्हें एक 2 रन बनाया है 6 गेंदें खेलकर। मगर वही को खतरा वसान मगर वन बन थोड़ा मगर ठीक तो कोशिश सान मर्ग अलाई पे समझ कर ठीक लगी टूट गया ये रट थक कर रूद अगर कर करनी गर्म गई ज्यादा बैट्समैन ज्यादा हद ही काउंट है से लोग बने अच्छा होता है ना 50 गोना पक्षी पेनी में आसमान बसान थोड़ा यल प्लेयर सुधार से द्रव गंज मोटी लाख
तो इस ओवर में आबिद मीर के खिलाफ ना वो आबिद गिल ने कमाल की हिटिंग की, 2 चौके 2 छक्के लगाए। चोटिल हुए जरूर आबिद, लेकिन गिल की ही तरह वो बैटिंग कर रहे हैं। कमाल की पार्टनरशिप पनप चुकी है। दूसरे विकेट के ऊपर 5 ओवर में 62 रन बने हैं। विकेट एक गिरा, जाहिद अयूब नॉट आउट 31, आबिद गिल 21, 13 गेंदों का सामना करने के बाद। तो हमने म्यूट इस रीजन से किया था क्योंकि हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हुई थी। ऐसे में हमने इंतज़ाम किया था अम्ब्रेला का, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो हल्की सी जो बूंदाबांदी थी ना वो रुक गई है, थम गई है। थैंक्स टू ऑलमाइटी। अब कोई खलल नहीं है और मैं शुक्रिया फिर से अदा करता हूँ इसके लिए बासित हमीद साहब का, द ब्रदर ऑफ आबिद हमीद फ्रॉम इंदर, सचकराल क्रिकेट क्लब इंदर। एक पुरानी टीम, एक बड़ी टीम जिसमें ये दोनों ब्रदर्स खेल रहे हैं। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में ना बॉलिंग करने के लिए आदिल ऋषि आए हैं, द कैप्टन ऑफ दिस टीम, आई मीन ईगल स्ट्राइकर्स इंदर। 30 मैच 29 विकेट्स। इस मैच में उनको विकेट 1 मिला। अभी तक जो विकेट गिरा है ना वो आदिल ऋषि ने ही हासिल किया। मुदस्सिर शेख आज चले ही नहीं, स्कोर के बगैर वो आउट हुए और उन्हें खाता भी नहीं खोला। लेकिन गिल कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। आबिद 13 गेंदों से 21 नॉट आउट, विकेट कीपर विकेट के साथ चिपके हुए हैं। एक फाइन लेग भी नजर आ रहा है। ये स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में घुटना जमीन पर टेकते हुए इस गेंद को पहुंचा दिया है सीधे वाडिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए। ये पिछली 7 बॉल्स खेल करना 3 छक्के लगाए हैं अभी तक आबिद गिल ने। इसका मतलब वो अब आज़ादी के साथ बैटिंग कर रहे हैं, खुलकर वो वार कर रहे हैं आज़ादी के साथ। 69 बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है और इसमें कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की। 76 बॉल्स में 125 रन और चाहिए। आदिल काफी नाखुश लग रहे हैं और अब वो बॉल को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, लॉन्ग ऑन को डीप में पीछे धकेला गया है, मिड ऑफ सर्कल में ही है, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर डीप में जो फील्डर था ना उसको कवर पर खड़ा कर दिया गया है। अगली गेंद इस बीच ये लाइन से हट गए गेंदबाज। मैंने बहुत बार देखा है सरदार जी जब छक्का लगता है ना अगली गेंद वाइड होती है। ये ऐसा क्यों होता है? ये मुझे लग रहा है कि वो दबाव ज्यादा लेता है बॉलर। अच्छी गेंद थी शरीर पर आती हुई और इसे अपने से दूर धकेला गेंद की मिड विकेट पर, जहां आदिल ऋषि ने आकर दौड़ लगाते हुए गेंद को रोका जरूर, लेकिन वो 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बैटर्स को। आजकल क्रिकेट काफ़ी तेज़ है, काफ़ी फास्ट है, लेकिन आजकल भी ना वो सिंगल आपको किसी गेंद पर लेना पड़ता है क्योंकि हर बॉल पर आप छक्का नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए आबिद समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं, अपनी इनिंग को एक बड़ी इनिंग में वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही जाहिद, वो तो पूरी तरह से सेट हो गए हैं। जाहिद कभी आपको मायूस नहीं करते हैं, हमेशा वो अपना रोल निभाते हैं जो उनको दिया गया है। ओपनर आते हैं हमेशा, ये इनकी प्रॉपर पोजीशन है। अभी तक 32 रन बनाकर वो नॉट आउट है। तो पावर प्ले का आखिरी ओवर 5 गेंदें 5 गेंदों से अभी तक 6, 2, 8, 9 रन बने हैं। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है और ऐसे में ये बूंदाबांदी ना इसकी रफ्तार बढ़ गई है, छींटे आसमान से अब तेजी के साथ गिर रही है। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस पर सिंगल ही मिलेगा क्योंकि वो स्ट्राइक ना अपने पास ही रखना पसंद करेंगे रखना। ब्रूटल स्क्वाड हकरीपोरा, मोमिन ऋषि सलाम कर रहे हैं। पहला विकेट 10 पर गिरा, दूसरा गिरा था 16 पर। ये दूसरा तो अभी तक गिरा नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ था, रिटायर हुए थे।
72 गेंदों से 122 रन की जरूरत है। ये अगर आप आफ्टर 6 ओवर्स की बात करेंगे ना तो ईगल स्ट्राइकर्स का स्कोर 50 ही था और उनके 3 विकेट गिरे थे। इसका मतलब अगर आप वो डीएल मेथड को देखेंगे तो वो बहुत आगे है एफसीसी गूसू की टीम। ये बड़ा आसान है आपके लिए चेक करना। 50 रन बने थे 6 ओवर में, 3 विकेट गिरे थे पहली इनिंग में, और अभी दूसरी इनिंग में ना 6 ओवर में 72 रन बने हैं, विकेट एक गिरा है। बट शौकत सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम शौकत साहब, गूसू से ही वो हमें देख रहे हैं। बहुत बहुत वेलकम आपका जुड़ने के लिए। 72 गेंदे 122 रन। एजाज एंटरप्राइजेज ने हमें ज्वाइन किया है। फ्लोरिट है, जी हाँ, एक ब्रांड है। आप जाइए इनके पास और आप जो है इनसे अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए अंडरगारमेंट्स तो इनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है वो। पांपोर में इनका बहुत बड़ा ऑफिस है, स्टोर है। बिलाल साहब इनके साथी है। एजाज साहब आप मुतमईन रहिएगा। मीर बुरहान सलाम सर जी, ठीक हो? यस आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। ये 7वें ओवर में गेंदबाजी के लिए तजमुल आए हैं लेकिन खेल को रोक दिया गया है और बातचीत कर रहे हैं आप अंपायर ऑर्गेनाइजर शाहिद कोका के साथ। मुझे लग रहा है कि ये जो बारिश हो रही है ना, इससे ज़्यादा मैं समझता हूं कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी काले बादलों को पीछे छोड़ चुका है सूरज, आकाश उन काले बादलों से निकल चुका है। तो उम्मीद करेंगे हम कि बारिश ना हो जाए और ये मैच का रिजल्ट ना वो पूरा ही होना चाहिए। ये मैच पूरा होना चाहिए और अच्छे से रिजल्ट आना चाहिए इसका। एजाज एंटरप्राइजेज लिख रहे कि लव यू। लव यू टू। 7वें ओवर में ना फिर से गेंदबाजी के लिए बदलाव किया है। यहाँ पे कैप्टन ने अब तजमुल आए हैं यंग फास्ट बॉलर इस टीम के। पहली गेंद पैर हवा में कुछ देर रहा, लेकिन ये यामिन बता रहे हैं कि जब गिलिया बिखेर दी शाहिद कोका ने, उससे पहले पैर अंदर आ गया था। या मैं समझता हूं कि टच एंड गो का मामला था और अच्छा किया डिसीजन। ये बड़ा पसंद आया मुझे ये डिसीजन यामिन का, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट ही मिलता है बैटर को। सोहेल वानी वालेकुम सलाम। ये सिल्वर गेंद के साथ आगाज किया तजमुल ने, आउटसाइड द ऑफ स्टंप ओवर पिच लेंथ की ये गेंद थी, लेकिन इसमें रफ्तार कम की, इसीलिए वो बैटर ना थोड़ा डिसीव हो गए। तो बिजली के बिल से अगर आप तंग आ गए हैं ना, आपके लिए खुशखबरी यही है कि आप सोलर पैनल का करेंगे इस्तेमाल। प्राइम टेक इंडिया के साथ कॉन्टेक्ट करके अशफाक देवा के नंबर पर आप कॉल करेंगे। कमर्शियल, डोमेस्टिक, और अगर आप घर पर लगवाना चाहते हैं ना तो मेरे ख्याल से आपके लिए पैकेज इनके यहाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सबसे ट्रेंडिंग में इनका पैकेज है जिस पे अच्छा फ़ायदा है आपको, 1,59,000 पे करेंगे आप, इंस्टॉल करके खुद देंगे। आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन उसमें ना 90,000 90,000 आपको वापस मिलेंगे उसी वक्त, और जो बचा हुआ पैसा आपको लगभग 60-70,000 देना है, उसमें भी EMI अवेलेबल है। तो इसका मतलब आपके पास अच्छा फ़ायदा है, इस डील का फ़ायदा ले सकते हैं। मीर बुरहान लिख रहे कि सर जी वहाँ हमने फाइनल जीता है, स्काई नाइट्स वानपुरा टीम, तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। डार फुरकान ब्रूटल स्क्वाड हकरीपोरा ने भी ज्वाइन किया है। ये ब्रूटल स्क्वाड बता रहे कि जो अगला मैच होगा ना, ये इस गेंद को जो कि लेग स्टंप की काफ़ी बाहर थी, सोच अच्छी थी बैटर की, लेकिन लीडिंग एज लगा, इसे ना वो आसानी के साथ फाइनल लेग के पार पहुंचाना चाह रहे थे। हमारा मैच आप लाइव रखिएगा, अगर फीस ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, ये फिर मुझे बाद में बताएंगे। मीर अमीन नवाब ज्वेलर्स पांपोर से, नदीम मीर साहब भी
बने हुए हैं सोहेल वानी के साथ, बट तफज्जुल वाइड बॉल करार दे दिया अंपायर ने। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ बासित हमीद साहब का, जो कि शुरुआत करते हैं SKCC अंदर की टीम के लिए, लेकिन आज वो एज ए क्राउड यहाँ पे आए हैं इस मैच को देखने के लिए। कमेंट्री बॉक्स में वो हमें बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। स्लोवर गेंद पुल कर दिया, इसे दो फील्डर के बीच में निकल गई गेंद, छन छनाती हुई मिड विकेट के उस पार। बहुत देर के बाद ये चौका जाहिद के बैट से आया और इस ओवर में तजमुल ने ये वाली गेंद ना ज्यादा शॉर्ट कर दी, और जब स्ट्रोक लगाया तो वो बैटर ने भी थोड़ा सा ना पॉज लिया था उस्मान तारिक की तरह मिस्टर पॉज। 79 हो गया स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर का खेल चल रहा है। 194 का पीछा हो रहा है। ये कमाल की गेंद थी जिसे कि अपनी जगह एक्स्ट्रा कवर पर खेला, जहां तजमुल ने दौड़ करते हुए इस गेंद को फील्ड किया। तजमुल ने आज ना 18 रन बनाए तेजी के साथ, वो शायद 10 गेंदों का सामना इन्होंने किया था। नदीम मीर, फैसल अहमद, ब्रूटल स्क्वाड हकरीपोरा। तो सर आपका मैच कब है उसके बारे में आप बताएंगे पहले, अपने फिक्सचर के बारे में। मोरिफत ने कावडारा श्रीनगर से हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच हमारे एक और अजीज दोस्त। तो कल या परसों में मैच देख रहा था, शायद ये परसों ही था वो मैच जिसमें बाबर ने 83 रन्स की क्या शानदार पारी खेली, लेकिन अब्दुल समद ने वो आखिरी ओवर में ना छक्के छुड़ाए। अगर मैं PSL की बात करूं तो बाबर के फैंस इंतजार कर रहे थे बाबर की उस बड़ी इनिंग का। मोरिफत लिख रही कि घर में सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन। पर बिलाल लव फ्रॉम ZCC वहीबुक, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। वहीबुक से हमें देख रहे हैं बिलाल साहब, सीनियर क्रिकेटर, जील क्रिकेट क्लब वहीबुक है। माही पठान सलाम कर रहे हैं उड़ी से, वालेकुम सलाम माही, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज फर्स्ट मैच ऑफ वन विलेज गुड्डूरा प्रीमियर लीग एडिशन 27th या 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय मीर शहनवाज एंड यामिन मंजूर। मोरिफत लिख रहे हैं कि मिस यू बाई, मिस यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। इस साल आपके साथ होगी मुलाकात इंशाल्लाह ताला। आप शकील साहब को कहिएगा कि वो रेडी रहे, और बिलाल शोलू साहब को भी कहना कि इस साल मैं रेडी हूँ। साथ ही चैंपियंस लीग जो है जो ऑर्गेनाइज करती है सेंट कोपियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इस साल भी मैं समझता हूँ कि 5 से लेकर 10 फाइनल्स होने चाहिए, मैच होने चाहिए। अब 8वें ओवर में विकेटों के पीछे ना ये हाजिक को रखा गया है और शाहिद कोका अब लॉन्ग ऑफ पर दिख रहे हैं मुझे। डारफुरकान आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी बार इस ओवर में आबिद ने इस गेंद को धकेल दिया पॉइंट पर हल्के हाथों के साथ 1 रन के लिए। दूसरे विकेट पर पार्टनरशिप बड़ी अच्छी पनप चुकी है आबिद और जाहिद के बीच में। ये दोनों ना जान है इस टीम की, कमाल की जोड़ी, ये सलामी जोड़ी है इस टीम की। लेकिन आज आबिद को पहले ओवर में ही वो चोटिल कर दिया था, उसके बाद मुदस्सिर 3 नंबर पर आए थे। इस स्लोवर गेंद अंदर आते हुए इसे पढ़ लिया बैटर ने और कवर्स पर धकेल कर ये रन पूरा कर लिया। अगर ये गेंद हाथ में उमर के आ जाती तो ये दूसरा रन लेने के साथ साथ ना वो जाहिद या फिर आबिद को बाहर जाना पड़ता, लेकिन थोड़ा सा फंबल और इस बीच दूसरा भी रन पूरा कर लिया। शकील शाह तीसरा ओवर डाल रहे हैं, आज अभी तक 30 रन दे दिए शकील शाह ने। इस बार टाइम किया बहुत बढ़िया और जड़ दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे हजूम के अंदर। यह छक्का मिस टाइम था जरूर, लेकिन जाहिद अयूब का बल्ला, एक और छक्का रसीद कर दिया है जाहिद ने।
ये स्लोवर गेंद थी लेकिन इस पर भी लगा छक्का। शाह शकील आज 36 रन दे चुके हैं शायद साहब, विकेट लेस रहे हैं जो कि हम कम ही बार देखते हैं। 5वीं गेंद शाह की, फिर से फुलर गेंद अंदर आती हुई गिरने के बाद, और इसे बैटर ने सीधे बैट का इस्तेमाल किया था। मिड विकेट डीप में रोहुल्ला भट्ट ने आकर गेंद को फील्ड किया। 89 पर 1, 8वां ओवर चल रहा है। मुदस्सिर शेख बैक कर रहे हैं। दोनों ही बैटर्स को जानते हैं कि ये जोड़ी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें विकेट गिर गया ना तो फिर वो दरवाजा अगर आपको खोलना है ना, उससे पहले ना आपको वो ताला जो है ना उसको खोलना होगा। और खुल गया ताला, विकेट मिला है इसी के साथ। पैड को लगने के साथ ये फुल टॉस सीधे टकराई है ऑफ स्टंप पर। विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया इसी के साथ। शाह शकील को मिल गई विकेट। स्ट्रगल करने के बाद 3 में 37, 1 विकेट उन्होंने हासिल कर लिया और आबिद गिल आउट हो गए। इस मुकाबले में आबिद को चोटिल किया था शाह शकील ने, और अब चोटिल के साथ साथ ना आउट भी कर दिया शाह शकील ने। बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 89 पर दूसरा झटका लगा है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब गोसो की टीम को आबिद गिल के रूप में। और क्रीज पर अब टीम के कैप्टन हिलाल मागरे जा रहे हैं 90 ओवर में बैटिंग करने के लिए। आशिक मीर, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ द पेशेंस। यस एब्सोल्युटली यू आर राइट। 60 गेंद 105 रन अभी भी चाहिए आपको इस मैच को जीतने के लिए। बड़ा अच्छा मुकाबला इस वक्त चल रहा है महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा में। एडिशन 27th या 2026 गुड्डूरा प्रीमियर लीग। पहले मैच में टॉस जीतने के बाद बैटिंग की पहले ईगल स्ट्राइकर्स इंदर ने। 18 ही ओवर का ये मैच आज सेट किया गया ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से। 193 रन बना लिए पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए ईगल स्ट्राइकर्स इंदर ने। 194 रन्स का टारगेट है एफसीसी गोसो के लिए। गोसो ने कमा दिए 2 विकेट 89 रन पर 8 ओवर में। जाहिद अयूब अभी भी नॉट आउट है। ये तुर्फ का इक्का है जाहिद अयूब, ये तो जान है इस टीम की। मौजिन ओएक्स ने ज्वाइन किया है सलाम कर रहे हैं वो मौजिन गुलजार फ्रॉम क्रंसू। वालेकुम सलाम मौजिन। मैं साथ साथ फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइम टेक इंडिया इशफाक देवा साहब का, जो कि हमें बता रहे हैं कि अगर आपके घर में बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो आप सोलर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर पैनल आप लगा सकते हैं आपके घर में। 1,59,000 का पैकेज है मुदस्सिर साहब, उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी 90,000। तो इंस्टॉल करें आप सोलर पावर फॉर योर होम, और सब्सिडी 90,000 1,60,000 में। फिर आपको वो 70,000 ही पे करने होंगे, और उसमें भी EMI अवेलेबल है जेके बैंक का। खराब फील्डिंग, शाहिद को कारे कर दी, और आप सुन सकते हैं शोर। और इसी के साथ ये जाहिद अयूब की 50 कंप्लीट हो गई है। इस 6th चौका उनके बैट से आता हुआ। जस्ट 30 गेंदें उन्होंने खेली है। वसीम बाबा हमें देख रहे हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर। खराब गेंद, बैट बॉल, पनिश किया इसे पुल करते हुए लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर 4 रनों के लिए 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फॉर यंग मैन द डेंजरस जाहिद अयूब। ही mows now on 55 from just 31 balls। वसीम बाबा के ब्रदर का मैं फैन हूँ, आसिफ बाबा कमाल का खेलते, गजब का हिटर है, ये मानना पड़ेगा आपको। तो मुलाकात होगी वसीम साहब आपके साथ, चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दी प्रीमियर लीग। बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं मोहसिन खान के साथ पिछले 3-4 सालों से। इस ट्यूसडे आप जुड़िएगा ज़रूर हमारे पेज पर। दीरी प्रीमियर लीग 3rd एडिशन का फाइनल मुकाबला लेकर बड़े रास्त आपके साथ जुड़ जाएंगे। स्विफ्ट और आर्किटेक्ट्स तेलंगाना वर्सेस रसल आर्मी क्वाइल के बीच में। ये हवा में उठी गेंद, लेकिन अच्छी फील्डिंग
मिड विकेट डीप में, वहाँ बट रुहुल्ला ने एक बाउंस के साथ गेंद को फील्ड किया। आशिक मीर 10 रन पर ओवर। क्या लगता है इदरीस रशीद, वालेकुम सलाम। ये विकेटें हाथ में है, अभी भी 8 इनके पास है। ग्राउंड के डायमेंशंस, थर्डमैन और पॉइंट या फाइनल की बात करेंगे तो उतने बड़े हैं नहीं। इरशाद रशीद, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। बैकफुट पर जाते हुए इनको फाइन खेला है। शॉर्ट बाउंड्री की मैं बात कर रहा था, उसी को बनाया हदफ। कामयाबी हो गया, पहला 4 खाता खुला है कैप्टन एफसीसी गोसू का। हिलाल मागरे अफ्तनाक हो गए पहली गेंद पर, और ये मिडिल स्टंप पर गेंद आ रही थी। थोड़ा सा शफल करते हुए तजमुल के खिलाफ ये चौका लगाया। इस ओवर में 3 चौके तजमुल ने खाए। तजमुल यंग फास्ट बॉलर है इस टीम के। ये अच्छी गेंद थी, लेकिन इस पर भी सिंगल भाग लिया वहां बैटर हिलाल मागरे ने। आशिक मीर देरी से लिख रहे कि आसिफ बाबा इज ए सिक्सर मैन। सिक्सर मैन नहीं, सिक्सर किंग है, छक्कों के बादशाह। वसीम साहब उतना डेंजरस नहीं खेलते हैं, ये तो वसीम साहब को भी पता है। और उसके बाद ना इसके कजन ये बॉल्ड हो गए, बेहतरीन यॉर्कर डालते हुए चलता किया तजमुल ने द डेंजरस द ग्रेट जाहिद अयूब भट्ट को। जाहिद अयूब तीसरे विकेट के रूप में आउट हो गए। तजमुल ने बहुत बड़ा शिकार कर लिया, बेशकीमती विकेट दिला दी अपनी टीम। ईगल स्ट्राइकर्स इंदर को डेंजर मैन गॉन। 103 पर गिरा तीसरा विकेट। और जाहिद अयूब ना थोड़ा सा इस गेंद को मिस कर बैठे, ओवर कवर मारना चाह रहे थे। राहत मिलती हुई मैन इन ब्लैक ईगल स्ट्राइकर सिंदर की टीम को। और तजमुल का ये विकेट लेने के बाद ना उतने ज़्यादा खुश दिखे नहीं तजमुल जितने शाहिद को का। फैंस की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि चलिए बड़ा शिकार हमने कर लिया। लेकिन आशिक साहब, आसिफ बाबा को मैं उतना नहीं देखता हूं, कम क्रिकेट खेलते हैं शायद। लेकिन मेरी एडवाइस है वसीम साहब को कि वसीम साहब, आप अगर मानो कि हफ्ते में 3 मैच खेलते हैं ना, आप 2 ही खेलो, अपने ब्रदर को मौका दें, क्योंकि उसमें मुझे एक बड़ा क्रिकेटर नजर आ रहा है। ये सच मैं कह रहा हूं, दिल की बात कर रहा हूं। मानो कि उसमें वो डर है ही नहीं, डर नाम की कोई चीज है ही नहीं उनमें। जिगरा है उस क्रिकेटर के पास, सामने कोई भी हो उसको उसकी फिक्र नहीं होती है। हमेशा वो अपने ऊपर भरोसा करते हैं, सेल्फ बिलीफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। किटकैट तजमुल, लव यू ब्रदर। किटकैट ने ज्वाइन किया है। आशिक मीर, बट वसीम बाबा इज वॉल ऑफ द टीम। वो तो है द ड्रेविड, राहुल ड्रेविड की तरह। अबू हमें वॉच कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का। हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर है वो प्राइम टेक इंडिया है, जो कि सोलर पैनल लगवाते हैं आपके घर में अगर आप बिजली के बिल से तंग आ गए हैं। होल्ड ऑन। All right, 9 gone, 103 is the score. From here, 54 balls and Gosu need 91 runs. If we talk about the record run rate, it is about 10. And 7 wickets are in the hand of FCC Gosu. Mir Bashir, Omar Bilal, आशिक मीर। आशिक साहब, मैं आपको ये बता रहा था कि उसकी कज़न रईस बाबा, वो भी एक डैशिंग बैटर है, कमाल का खेलते हैं वो बाएं हाथ के। बट दानिश डाराकिब और मीर बशीर सुल्तान वॉरियर्स दुरसू से हमें देख रहे हैं। अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए मुश्तबा आए हैं। मुश्तबा का जो फेवरेट नंबर है ना वो 07 है, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के साथ इसे ऐड कर दिया है। बॉलिंग में अब मीर आबिद आए हैं, जिनका हाल बुरा किया था आबिद गिल ने। 20 रन खाए थे इन्होंने। आबिद मीर का जहाँ तक सवाल है, आबिद गिल
ने ही वो 20 रन जोड़े थे। ये मिस सेट पुल करने की कोशिश, आबिद मीर का ये शानदार कैच मिड ऑन पर। और जब जब विकेट गिरती है ना, सबसे ज्यादा खुश शाहिद कोका ही होते हैं और विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले जाहिद अयूब सेट बैटर, उससे पहले आबिद गिल, मुदस्सिर शेख 0 पर आज आउट हो गए और ये हिलाल मागरी चले ही नहीं इस मुकाबले में। आज मुदस्सिर अहमद ने ज्वाइन किया है। वॉचिंग फ्रॉम 9 स्पोर्ट्स निवा, मुदस्सिर साहब थैंक यू वेरी मच। 9 स्पोर्ट्स निवा एक स्पोर्ट्स की शॉप है निवा में, वहां से देख रहे हैं। मीर बशीर लिख रही कि सुल्तान वर्सेस द्रसू फाइनल जीत गई। जी हाँ, वो तो पीरपुरा के अंदर इन्होंने जीत का झंडा गाड़ दिया जब इन्होंने एक बड़ी टीम को हरा दिया था वहां पे, रॉज 11 रन्स को। मीर बशीर द्रसू पुलवामा से देखने के लिए थैंक यू। और आशिक मीर धीरी से रईस बाबा के लिए लिख रहे हैं। जी हाँ, रईस बाबा की मैं बात कर रहा हूँ। कमाल के डैशिंग, टेक्निकली काफी साउंड है वो, बाएं हाथ के बैटर। इसका मतलब ये जो रईस बाबा है ना, वो कलाइयों पर खेलते हैं और रईस बाबा के जो कजन है ना आसिफ बाबा, वो तो कलाइयों के साथ साथ वो ताकत काफी गजब की है उनके बाजू में। कमाल की हिटिंग करते हैं, खतरनाक हिटिंग, और उसमें इतनी क्वालिटी है कि वो मुकाबला अकेले ही आपको जितवा कर दे सकता है, उतनी काबिलियत है उनमें। अब ना रासिक डार को भेजा गया है एफसीसी गोसू की तरफ से, और एफसीसी गोसू की तरफ से ना वो शाहिद भट्ट आज क्यों नहीं खेल रहे हैं, मेरे खास दोस्त शाहिद भट्ट फ्रॉम गोसू, ऑर्गेनाइजर भी है वो, टूर्नामेंट वो चलाते हैं, गोसू प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर। 103 4 विकेट के नुकसान पर रुका हुआ है स्कोर, एक ही जगह पे टिका हुआ है। 2 बैटर जो क्रीज पर है, मुश्तबा जो कि अभी उनका खाता खुलना बाकी है, जबकि रासिक डार ने भी खाता नहीं खोला है। और रासिक डार मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा डर रहे हैं इस वक्त। मुदस्सिर अहमद शो स्कोर कोड प्लीज, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको। ये जो पिछले 3 विकेट जो गिरे हैं ना, वो एक बड़ी पार्टनरशिप जो बन रही थी आबिद गिल और उसके अलावा जाहिद अयूब के बीच में, वो जो पार्टनरशिप टूटी उस वक्त उतने ज़्यादा खुश थे ही नहीं बॉलर जिसको वो विकेट मिला जितने शाहिद कोका थे। फिर जाहिद अयूब की विकेट गिरी, उस वक्त भी शाहिद कोका को मैंने देखा काफ़ी वो खुश दिखे, और जब ये हिलाल की विकेट गिरी वहाँ भी काफ़ी ये एक्साइटेड दिखे मुझे। एस्थेटिक नुमान फॉलो बैक इंस्टाग्राम पे वो बता रहे हैं हमें। कोई बात नहीं सर, कुंगपू स्पोर्ट्स ग्लोरी से तो मैं नहीं करूँगा, बट मेरा जो दूसरा पर्सनल अकाउंट है उमर अशरफ बट, उससे ज़रूर आपको फॉलो बैक मिलेगा। और कुंगपू स्पोर्ट्स ग्लोरी इंस्टाग्राम आईडी जो है उस पर आप हमें कोलैबोरेशन बेच सकते हैं, तो हम खुशी के साथ उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन खास ख्याल रखिएगा कि वीडियो ओरिजिनल होना चाहिए। फुल टॉस गेंद पहुंची है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, मुश्तबा के बैट को लगने के साथ, लेकिन अच्छी फील्डिंग उमर की। गेंदबाजी में एक और बदलाव, ये बट रुहुल्ला आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। रुहुल्ला बट जो कि साहिबजादे हैं, वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर फ्रॉम इंदर, मिस्टर राज बट, जो कि आजकल क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये उठा कर मारा है इसे हवा में, और इस दफा आबिद मीर ने मिड विकेट डीप में कैच ड्रॉप कर दिया, और आसान सा मौका था जिसको गंवा दिया। एक 105 अभी भी स्कोर रुका हुआ है। जब से जाहिद आउट हुए ना तब से रन नहीं बने हैं, और शाबडार ना बाल बच गए। रुहुल्ला तीसरी मरतबा इस ओवर में, ये फुल टॉस थी, मारने वाली गेंद थी। अगर आप स्वीप भी लगाते ना इस पर तो उस करले का फील्डर
मिड विकेट की तरफ था तो मौका था आपके पास, लेकिन क्या सोच थी मन में मुश्तबा के, उन्होंने सीधे बैट के साथ ही एक रन के लिए खेला और ये बॉल्ड हो गए। फुल टॉस गेंद, ज्यादा फ्लाइट करा इस बॉल को और डार रासिक बीट हो गए। बीट के साथ साथ गेंद टकराई है लेग स्टंप को, बैल गिर के और विकेट नंबर 5वां गंवा दिया। इसी के साथ एफसीसी गोसू की टीम ने बट फेसू वालेकुम सलाम। ये मिडिल ऑर्डर के बैटर्स जो है ना, चाहे आप हिलाल को उठा करके देखें या फिर रासिक डार को, दोनों ने मायूस कर दिया। एक प्लेटफॉर्म सेट करके रखा था आपके अपने दोनों ओपनर्स ने, आबिद फेरोज और जाहिद अयूब ने। माजिद बाबा, उमर भाई, यहाँ से बहुत बारिश हो रही है। कहाँ से आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आशिक नबी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम आशिक साहब। मुदस्सिर अहमद, आने वाला बैट्समैन कौन कौन है? उसमें फिलहाल हारिस बाबा अंदर आए हैं, उसके बाद ना वो जहांगीर पीर का ना बाकी है, जहांगीर पीर और उसके अलावा रफीक भट्ट जो बचे हुए बैटर्स है। रूहुल्ला ने स्पेल के पहले ओवर में ही विकेट चटका दी तो काफ़ी खुश लग रहे हैं। मुदस्सिर अहमद स्कोर कार्ड, ये इस मैच में सेकंड इनिंग में 50 जड़ दी अपने बैट से। जाहिद अयूब ने 30-35 जोड़े, आबिद फेरोज ने भी। अगर मैं रन चेस की बात करूं, एफसीसी गोसू की टीम की बात करूं, हिलाल और उसके अलावा रासिक डार, ये दोनों चले ही नहीं, ना ही मुदस्सिर शेख। 2 रन बनाकर बैटिंग करे मुश्तबा और हारिस ने खाता नहीं खोला है अभी तक। माजिद बता रहे हैं कि सुरसू से बारिश हो रही है, आकिब नबी भी बता रहे हैं कि काकोपुरा में भी बारिश हो रही है। यहाँ भी हो रही थी हल्की सी अभी 10-15 मिनट पहले, लेकिन थम गई है और उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी बारिश ना हो जाए, ये मैच पूरा हो जाए, क्योंकि अब मैच में बचे हुए केवल 7 ओवर। इस ओवर के बाद इसका मतलब जो यहाँ से रन बनाने हैं ना, वो 43 में 87 बड़ा मुश्किल दिख रहा है एफसीसी गोसू के लिए, क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक विकेट गंवा दिए। घुटना जमीन पर टेक दिया, लॉन्च कर दिया इस गेंद को, काफी दूर जाकर गेंद गिरी, हवाई रास्ते के साथ ही लॉन्ग ऑन फेंस के ऊपर से सील करके बॉल गई। जोरदार छक्का और कॉन्फिडेंट बढ़ गया है इस 6 के साथ मुश्तबा का। पहला 6 उनके बैट से आता हुआ 11वें ओवर के इख्तिताम पर 113, 5 विकेट के नुकसान पर अभी भी जीत से दूर एफसीसी गोसू। 81 फ्रॉम 42 बॉल्स। तो रूहुल्ला भट्ट ने शुरुआत ओवर की थी ठीक ठाक, लेकिन वो अंजाम अच्छा हुआ नहीं। 6 लगा आखिरी बॉल पर, वो थोड़ा सा आगे गिरी थी। 10 रन कंसीड किए, विकेट इन्होंने हासिल की। अब वो लॉन्ग ऑफ पर दिख रहे हैं और गेंदबाजी में ना मीर आबिद को बुलाया गया है, जिन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। शबीर अहमद हमें सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम शबीर साहब। आबिद मीर पहली गेंद और हारिस ने इसे कदमों का इस्तेमाल करते हुए डीप लॉन्ग ऑफ पर खेला 1 रन के लिए। 114 हो गया है स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। इंदर के कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। 18 ओवर खेलकर इन्होंने 193 बोर्ड पर लगा दिया, 194 का है टारगेट। इस बार शॉर्ट पिच गेंद फ्लिक कर दिया इसे फिजाई रास्ते के साथ ही, इस दफा लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए दूसरा छक्का निकलता हुआ मुश्तबा के बल्ले से। और स्कोर का जहां तक सवाल है 120 हो गया है अब, 5 विकेट के नुकसान पर। 11.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद हारिस 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। आबिद ने भी खाया छक्का, इससे पहले रूहुल्ला के उस स्पेल के पहले ओवर में आखिरी बॉल पर छक्का लगा था जेरी चोको। बट यूनिस बता रहे कि रबाड़ा बोलते इसे, जस्ट निदा। आबिद गिल के लिए प्यार। ये निदा जी, आबिद ने आज बड़ी कमाल की क्रिकेट खेली, 35 रन उन्होंने बनाया। हालांकि वो पहली गेंद पर चोटिल हुए थे, लेकिन उसके बाद उसने बड़ा कमाल का खेला
लेकिन वो एक लो फुल टॉस पर बीट हो गए, जो कि उनके पैड को लगकर शाह शकील की गेंद स्टंप्स को लगी थी। अब राउंड द विकेट, डाउन द पिच आकर फुल टॉस पर लिया शाहिद कोका, लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील करने में नाकाम रहे। शानदार गैप, कमाल की टाइमिंग, और इस चौके के साथ ही अब स्कोर हारिस 124 हो गया है 5 विकेट के नुकसान पर। राउंड द विकेट लगातार। माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस, टिपिकल मुश्तबा अपनी जगह गेंद को पंच कर दिया तिरछे बैट के साथ, गैप देखते हुए गेंद की गोली की मानंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर विद नो टाइम 4 रनों के लिए। आबिद मीर ने खाए इस ओवर में 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके। 6 के बाद 128 हो गया है स्कोर। ये लो फुल टॉस लेग स्टंप के बाहर, इसे फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग डीप में तजमुल के पास, और उन्होंने गेंद को फील किया। और अगर ये गेंद ना थोड़ा सा स्क्वायर लेग लॉन्ग लेग की तरफ जाती तो ये भी चौका होता। सोहेल वानी, शुपेन में बारिश हो रही है, 38 में 66, 5 विकेट अभी भी हाथ में है। मुश्तबा शानदार बैटिंग कर रहे हैं, और हारिस को ये समझने की जरूरत है कि उनको विकेट बचाना है, उनको साथ देना पड़ेगा। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 10, दूसरा 16, तीसरा 89, चौथा 103, पांचवा 103, छठा 106। यूनिस भट्ट मित्रेगाम से देख रहे हैं हमारे खास दोस्त यूनिस भट्ट, जो कि कभी कभार अलहुदा का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने अलग से एक टीम बनाई है माइटी लॉयंस मित्रेगाम, उसी में वो खेलते हैं। हसन अली के नाम से काफ़ी वो फेमस है, क्योंकि हसन अली की तरह वो बॉलिंग करते हैं, मीडियम फास्ट बॉलर। जब तक रबाड़ा है तब तक कुछ भी हो सकता है, यूनिस का मानना है। इसका मतलब मुश्तबा रबाड़ा के नाम से मशहूर है। वो नॉट आउट 23 रन बनाकर 7 गेंदें उन्होंने फेस की है। 36 में 65, शाह शकील आखिरी ओवर करेंगे स्पेल का। पहली बॉल, आगाज 6 के साथ वो लॉन्ग ऑफ कर दिया है। यहां मुश्तबा ने, ये मुश्तबा आए हैं मुकाबले को जितवाने के लिए, और मुजीब ने 29 रन बनाए हैं। कमाल की हिटिंग, शाह शकील काफी नाखुश लग रहे हैं। गुलजार काकापोरा से हमें देख रहे हैं। गुलजार साहब वालेकुम सलाम। एमसीसी के मिडिल ऑर्डर के एक शानदार ऑलराउंडर। वानी जहांगीर टेलर मास्टर हरदपोरा देरी से दूसरी बार शाह की अगली गेंद, ये कमाल की गेंद थी। लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा, लाइन ऑफ स्टंप के आसपास। ये गुड लेंथ गेंद पर इन्होंने बीट किया मुश्तबा को। गेंद गई विकेट कीपर के पास। ये बॉल से शायद खुश नजर नहीं आ रहा है वहां पे बैटर मुश्तबा। 9 गेंदे 29 रन, क्या उम्दा नॉक खेल कर वो अभी सामना कर रहे हैं खतरनाक बॉलर्स का। जीत और हार के बीच में वो खड़े हैं एफसीसी के लिए। ये तीसरी गेंद पर भी चहलकदमी करते हुए बाहर निकलकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश। मुश्तबा ने छक्का लगाया, उसके बाद मैं समझता हूं कि स्ट्राइक को ना रोटेट करना चाहिए था, सिंगल भागना चाहिए। उसमें क्या होता कि उनकी विकेट भी बच जाती और वो हारिस को मौका मिलता बैटिंग करने का। 2 गेंदों से कोई रन नहीं बना छक्के के बाद। शाह की चौथी गेंद, और इस पार हिप रीजन के आसपास थी। खराब गेंद, लाइन इसकी बहुत खराब थी और इसीलिए गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। बल्ले को लगकर चौके के लिए। इस ग्राउंड पे अगर आप थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर गेंद डालते ना, तो फिर उसमें वो चौका आप लिख सकते हैं अपने बैट से। मीर साहिल देखने के लिए थैंक यू। 32 गेंदें 55 रन। मुश्तबा 33 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। शाह शकील की अगली गेंद मुश्तबा के लिए, ये वाली भी काफ़ी अच्छी थी। इस पर बैकफुट पर मजबूर किया जाने के लिए बैटर को, और एक ही हाथ से बैटर ने इसे कवर पर खेला। खाली इलाका था, धूड़ लगाते हुए गेंदबाज ने इसे खुद फील किया। इस अरसे में रन बनाने का चांस था ही नहीं।
10 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में। शाह शकील का ये आखिरी ओवर है और आखिरी गेंद भी उनके कोटे के आखिरी ओवर की। ये 13वां ओवर चल रहा है, 31 में 55। इस बार स्लोवर गेंद थी, हवा में उठी रोहुल्ला, बट दौड़ लगाकर पहुंचे जरूर, लेकिन पहुंचने के साथ साथ ना वो थोड़ा सा पीछे रह गए डाइव करते हुए। उनके आगे जानिब ये गेंद गिरी। ये मुश्किल था काफी ज्यादा। 2 रन बटोरे इस गेंद पर, किस्मत ने बड़ा साथ दिया मुश्तबा को। 13 डन, 1 for 1 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 141 हो गया है स्कोर। आज इस मैच में टॉस जीता अशरफ, आबिद को बुलाओ। ईगल स्ट्राइकर्स इंद्र की टीम ने 18 ओवर खेलकर इस टीम ने 193 रन्स बनाए। 194 का टारगेट, उसमें 141 पर पहुंच गई है एफसीसी गोसो की टीम 13 ओवर्स के बाद। अब 30 गेंदें रह गई है और 30 में बनाने हैं 53। गेंदबाजी के लिए तजमुल आए हैं। पहली गेंद पर तजमुल ने सिंगल कंसीड किया। वानी जुबैर हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम जुबैर साहब। 29 गेंदें 52 रन। जब तक आबिद के 2 अंदर है ना मुश्तबा, तब तक गेम हाथ में है। ये मानना है खिलाड़ियों के वहां यही तासुर है। एक बार फिर किया कदमों का इस्तेमाल और ये रॉकेट की तरह गेंद उठी, जाकर सीधे स्टैंड्स के अंदर जुड़ी। चहलकदमी बड़ी अच्छी करते हैं, फुटवर्क कमाल का। 6 नंबर 4 फॉर यंग मैन मुश्तबा। ही मूव्स नाउ ऑन 41 फ्रॉम जस्ट 14 बॉल्स। 148 हो गया है स्कोर। ये हार मानने को आसानी के साथ तैयार है ही नहीं मुश्तबा। वो सामना करेंगे अगली गेंद का। किस्मत भरपूर साथ दे रही है और किस्मत की देवी मेहरबान है पूरी तरह से मुश्तबा के ऊपर, और आज जितवाने के लिए अंदर गए हैं। एक और छक्का थर्ड मैन के ऊपर से निकलता हुआ आउटरेज की सूरत में, और इसी ने काम आसान कर दिया है एफसीसी गोसो की टीम का। नाउ हाउ मच रन्स दे नीड? अब 40 ही रह गए रन्स। गेंदे 27। जस्ट निदा ने आज ज्वाइन किया। कोई खास है आबिद की? खास ही है वो आबिद की। उन्होंने आबिद के लिए ब्लैक कार्ड भेजा था, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया। रेड हॉट उनको भेजना चाहिए था या फिर ग्रीन। ब्लैक इज ऑलवेज डेंजरस। ऐसे में अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और ये वाली वॉइड कर दी। ये स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है, स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है, और हमारे स्कोरर अब जाकर शायद अपडेट करेंगे। वानी शाहिद, गुलजार अहमद। ये छक्का, ये 2 छक्के लगे ना इस ओवर में। शहनवाज कर दिया उसने ठीक। और ये बोल्ड हो गए इस गेंद पर। मुश्तबा को किया इस स्लोवर गेंद पर चलता यंग तजमुल आगे गए मुश्तबा के और कहा कि अब आपकी जगह पेविलियन में है। 15 में 47 रन की क्या धमाकेदार पारी खेली, धमाके खीज इनिंग खेली अपने बैट से मुश्तबा ने, और विकेट नंबर 6 गंवा दिया इसी के साथ 157 पर। लो फुल टॉस थी।
26 में 37। अब यहां से अगर आपके पास आबिद टेलर्स अच्छे हैं ना, मिडिल ऑर्डर अच्छे हैं, देखिए 5 ही आउट हुए हैं, इसका मतलब मिडिल ऑर्डर की बैटिंग अगर आपके पास तकड़ी है तो आप यहां से, माफ कीजिएगा, ये छठा विकेट गिरा है। 51 रन की शराकतदारी, जिसमें 45 मुश्तबा के, 4 हारिस के। बिलाल नाग अंदर गए हैं बैटिंग करने के लिए। आज शुरुआत में पहले ओवर में ही आबिद गिल चोटिल हुए, रिटायर हर्ट हुए वो, उसके बाद दूसरे ओवर में ही वो अंदर आए बैटिंग करने के लिए, क्योंकि वो दूसरे ओवर में मुदस्सिर शेख ने कैच दे दिया था हाजिक के हाथ में जब आदिल ऋषि ने उनको आउट किया था। उसके बाद वो दूसरा विकेट बड़ी देर के बाद गिरा था, लगभग 80 रन पर गिरा था दूसरा। तो कहना चाहिए दूसरा विकेट जब गिरा तो उसमें 70-75 रन की वो पार्टनरशिप बनी थी आबिद, फेरोज वानी और उसके अलावा जाहिद अयूब भट्ट के बीच में। फिर एक लो फुल टॉस को मिस किया था वहाँ आबिद ने, जो पैड को लगने के साथ सीधे स्टंप्स के साथ लगी थी, शाह शकील की वो गेंद थी। फिर जाहिद अयूब ने विकेट दे दिया, हिलाल मागरे आते ही जल्दी आउट हो गए, और साथ साथ वो रासिक डार ने भी अपना विकेट दे दिया। और इस के बाद ना वो 5 जब आउट हुए, छठे विकेट पर पार्टनरशिप बनी 51 रन की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप पनपी, इसने मैच में बना के रखा एफसीसी गोसू की टीम को। आते ही पहली गेंद को उठा दिया हवा में और लो कैच मिड विकेट डीप में ले लिया है बट रोहुल्ला ने। बिलाल नाग बिना कोई रन बनाकर आउट हो गए। विकेट नंबर 7वां भी गंवा दिया। देखिए आबिद साहब, रन चेस में ना कैलकुलेशन के हिसाब से आपको उतरना है, आप हर बॉल पर हिट नहीं कर सकते हैं। देखिए अभी 24 बॉल्स और रन आपको 37 चाहिए। अगर आप ग्राउंड को देखेंगे उतने बड़े डायमेंशन है नहीं, जिस हिसाब से खेला अभी तक मुश्तबा ने, लगभग आने वाले बैटर्स ना उसको अब ज़ाया कर रहे हैं उसकी इनिंग को। बिलाल को चाहिए था इस बॉल पर स्ट्राइक को रोटेट करें, पहली गेंद पर आप छक्का नहीं लगा सकते हैं। बिलाल बाहर जा रहा है क्योंकि इस ओवर में ऑलरेडी रन बने थे अच्छे खासे, ठीक ठाक रन बने थे, 2 छक्के भी लगे थे, उसके बाद एक वाइड भी आया था, सिंगल भी बना था, एक और सिंगल आया था। अब ये पिछली 2 गेंदें इस पर 2 विकेटें गिरी। वानी आकिब, शमीम यूसुफ, वानी शाहिद। आबिद गिल ने कितने रन आज स्कोर किए? उसने 30 से लेकर 35 जोड़े अपने बैट से, अच्छी इनिंग उन्होंने खेली अपने बल्ले से, बड़ा अच्छा साथ उन्होंने दिया। और मुझे अभी भी याद है कि वानी, आबिद, फेरोज ने ना वो आबिद मीर के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाए थे, उसमें 20 बने थे, वो काफ़ी बड़ा ओवर रहा था। 24 में 37। अभी भी कह सकते हैं कि कोई भी टीम यहाँ से मैच जीत सकती है, लेकिन जब बैटिंग मुश्तबा कर रहे थे ना तो मुझे लग रहा था कि इंदर की टीम खतरे में है, लेकिन इंदर की टीम ने वापसी कमाल की। पिछले ओवर में 2 विकेटें गिरी, वो काफ़ी रन्स कंसीड करने के बावजूद भी वो तजमुल ने अपने नर्वस को कंट्रोल में रखा। यंग है, अभी नौजवान है, जोश जुनून जज्बे के साथ खेल रहे हैं वो। और आबिद मीर को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। हारिस ने इस गेंद को स्लाइस कर दिया है, नहीं रुकेगी गेंद, जोरदार ज़र्फ, 1 बॉल पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी। और अब जाकर ना ये जस्ट निदा ने कमेंट किया है, वाइट एंड रेड हार्ड भेजे है, आई लाइक इट, थैंक यू सिस्टर। ये खास है आबिद फेरोज वानी की, थैंक यू, स्टे ब्लेस, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग गंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी। 15वें ओवर का आगाज चौके के साथ हो गया है, 161 हो गया है। अब एफसीसी गोसू का स्कोर रन चेस में 194 रन का ताकुब कर रही है ये टीम। पहले मुकाबले में जीत गई तो आगे बढ़ेगी, हार गई तो सीधा घर टूर्नामेंट से बाहर जाना होगा, क्योंकि ये गेम ना बड़ा जालिमाना है। नॉकआउट, इसमें जीतना ही पड़ता है आपको अपोजिट टीम को हराना ही पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। इसको मैं कमेंट्री में कहता हूं कि आप जीत गए तो आगे बढ़ गए, हार गए तो मर गए। यही कहानी है इस नॉकआउट खेल का। 22 गेंदें 33 रन। आबिद मीर तीसरी बार, स्लोअर गेंद थी और इसे लीड खेलने की कोशिश की थी वहाँ हारिस बाबा ने। और हारिस को मैंने बैटिंग करते हुए कम ही बार देखा है, बॉलिंग अच्छी करते हैं। आबिद किस तरह की बैटिंग करते हैं
भरोसा करते हैं आप इन पे, यानी कि एक कॉन्फिडेंट बैटर भी है हारिस बाबा, जिनका बल्ला पहली हवा में है। ये तिरछे बैट के साथ लेट खेला, इसे थर्ड मैन पर गेंद पहुंची और अब सिंगल तो मिलेगा। ये दूसरे के लिए एटीट्यूड बॉय जो अंदर आए हैं ना बैटिंग करने के लिए, इसका नाम क्या है, शायद रफीक भट्ट होने चाहिए। उसको पहले ही ये मन में रखना था कि वो स्ट्राइक ज़्यादा से ज़्यादा हारिस के पास रखे, इसीलिए दूसरा रन मिला नहीं, क्योंकि आपने पहला ही रन बड़े इत्मीनान के साथ भागा। 162 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 15वें ओवर का खेल चल रहा है। आबिद मीर ने अभी तक 5 रन दिए हैं, 20 गेंदे 32 रन। रफीक ने इस गेंद को कवर्स पर खेला और रन आउट होने से बाल बच गए फार एंड पर, और दूसरा भी रन मुकम्मल कर रहे हैं दोनों ही बैटर्स, क्योंकि वो बैकअप के लिए फील्डर काफ़ी दूर था। शेर सिंह ने ज्वाइन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वेदर इज गुड। वो जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी ना जब ये रन से शुरुआत था, तो वो थम चुका उसी वक्त। आखिरी गेंद डॉट हो गई। रन बने इस ओवर में 7। इसका मतलब 18 गेंदों से ना आपको आबिद के 30 जस्ट 19 बॉल्स में 3 छक्के 2 चौके 56 बनाए जाहिद अयूब ने। टॉप स्कोरर रन चेस में रहे हैं एफसीसी गूसू की तरफ से। विनोद भगत जी ने लिखा कि नमस्कार भाई फ्रॉम उधमपुर, धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत आपका हमारे साथ इस प्रसारण में जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि विनोद भगत जी ना हिंदी बड़ी अच्छी जानते हैं, इसीलिए उनको हिंदी में ही हमें वेलकम करना पड़ता है। बट मैं हिंदी बहुत कम बोलता हूँ विनोद जी, उर्दू में ही हम आप तक ये मुकाबला पहुँचा रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ा लगाव है, बड़ी मोहब्बत है उर्दू के साथ, बचपन से ही ये लगाव था। और विनोद जी लिख रहे कि बारिश हो रही है क्या कश्मीर में? वेल, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो अभी नहीं हो रही है, लेकिन बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स और जो हमारी ऑडियंस है जिन्होंने अभी कमेंट आपसे पहले लिखे कि कुछ जगहों पे हुई है आज, लेकिन कल से फिर से वो वेदर ड्राई दिखा रहा है। अगर आप एमईटी की बात करेंगे, वेदर डिपार्टमेंट ने यही कहा कि कल से 15 अप्रैल तक ठीक ठाक होगा, लेकिन अप्रैल के महीने में बड़ी परेशानी हुई है हमें भी एज ए लाइव ब्रॉडकास्टर, क्योंकि बहुत सारे मैच हमारे कैंसिल हो गए इस महीने में। अभी तक काफ़ी बारिश हुई। 18 गेंदे 30 रन, अब 3 ओवर बचे हैं इस मैच के, और गेंदबाजी में तजमुल विकेट टेकर बॉलर अभी तक के उसको लगाया गया है। पहली बॉल कहां की है? हारिस ने इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सील करवाया है सीधे 6 रनों के लिए। फ्लैट क्रैकिंग 6 नंबर फर्स्ट इस ओवर का। तजमुल ने खाया ये 6, आगे वाली बॉल थी इसीलिए बटोरा छक्का। 170 हो गया स्कोर। आप गेंदे 17 रन चाहिए 24। अगर यहां से दिमाग से खेलेंगे ना तो आसानी के साथ फतह मिलेगी एफसीसी गोसो की टीम को, और तजमुल के मन में होगा कि वो विकेट चटकाए। विकेट की तलाश, विकेट की भूख, और इसीलिए हाजिक अब हेलमेट लगाकर काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। अब हारिस को मौका मिलेगा नहीं बाहर निकलने का। दूसरी गेंद इस ओवर की, ये लीडिंग एज लगा, हवा में उछली बॉल, आउट होने का खतरा, ले लिया गया कैच। तजमुल ने चौथा विकेट हासिल कर लिया है। हारिस बाबा 15 रन बनाकर आउट हो गए। आप देख सकते हैं एग्रेशन, आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन तजमुल का हक रखते हैं। और फिर से वापसी करवाई है तजमुल ने अपनी टीम ईगल स्ट्राइकर सिंदर को। 8वां गंवा दिया विकेट एफसीसी गोसो की टीम ने। और इस सोच मैं समझता हूं कि आबिद खराब नहीं थी बैटर की। फाइनल लेग का इलाका चुना था जो कि काफ़ी छोटी बाउंड्री है फाइनल लेग और थर्ड मैन की, लेकिन लीगेज लगा और फाइनल लेग पर जो फील्डर था उन्होंने आसान सा कैच ले लिया आगे जाने। अब नंबर 10 पर बैटिंग करने के लिए ये तजमुल ही होने चाहिए। तजमुल इस्लाम, द ब्रदर ऑफ मुजतबा। मुजतबा ने आज कमाल का खेला।
ज़बरदस्त इनिंग उन्होंने खेली। एक वक्त पे लग रहा था कि मैच ना आसानी के साथ हारेगी एफसीसी की टीम, फिर वो जिस तरह से मुर्दे में जान आती है उसी तरह इस मैच में जान डाल दी। वहाँ पे मुज्तबा ने 19 गेंदों से उन्होंने 47 रन की वो तबाहकुन इनिंग खेली। विनोद भगत जी लिख रही कि उधमपुर में बारिश हो रही है। वेल, उधमपुर में भी बारिश हो रही है और इस ओवर की अभी भी 4 गेंदें 2 विकेट हाथ में है। क्या तजमुल 5 ओवर निकालेंगे आज? 5 विकेट हॉल उनके पास सुनहरी मौका है। अगर उन्होंने 5वां भी ले लिया और फतह मिल गई तो प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल करने से उनको ना कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। लेकिन अगर हार गए तो फिर बड़ी मुश्किल होगी उनके लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने के लिए। तजमुल इस्लाम सामना करेंगे शफल करते हुए। ये पैड लाइन पर आते हुए इनको फ्लिक कर दिया, 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए बड़े हैं आगे और क्या दूसरा पूरा करेंगे? अगर ये हाजिक ना गेंद को गिदर करते उसके बाद आराम से गिलिया बिखेरते तो तब भी आउट था और आउट करार दे दिया गया है। हाँ, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रफीक भट्ट को। शायद ये तीसरे रन के लिए निकले और वहां पे तजमुल ने रन आउट कर दिया। देखिए, अगर आप अंपायर को बिना बताए निकल जाते हैं, अगर आप रन के लिए नहीं जाते हैं तो तब भी आप आउट हो जाते हैं। $170 for the loss of 9 wickets। 9वां गिरा विकेट, 170 पर गिरा विकेट नंबर 9वां। 16वें ओवर का खेल चल रहा है। सोलहवीं ओवर का खेल चल रहा है। अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए जो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं ना, वो अब जाकर नए बैट्समैन आए हैं। आखिरी बैटर, यस, और ये है जहांगीर पीर। नंबर 11 पर वो बैटिंग करने के लिए आए हैं। 9 विकेट गिरे हैं। तजमुल की गेंदबाजी को मैं जितनी तारीफ करूं, और अब उन्होंने फील्डिंग भी करके दिखा दी है। ये रन आउट उन्होंने दिमाग से कर दिया। इसमें चालाक निकले बॉलर और यही बना मैच का शायद अभी तक का, अगर हम कहें अगर हार गई एफसीसी की टीम तो ये टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं। ये क्रिकेट ना दिमाग से ज़्यादा खेली जाती है ग्राउंड के अंदर। तजमुल सामना करने के लिए तैयार। आखिरी विकेट बचा हुआ है। तजमुल ने लॉफ्ट कर दिया है गेंद को हवा में। गेंद उठी और ये ड्राइव करते हुए बट रोहुल्ला बट से थोड़ा सा आगे गेंद जाकर गिरी और किस्मत ने उनका साथ दिया। बाल बच गए वहां तजमुल इस्लाम आउट होने से। और अब गेंदे है 14 रन चाहिए, अभी 22। लेकिन इस ओवर में ये रनआउट की सूरत में जो विकेट गिराना, उसने ना वो इरादे जो थे ना काफ़ी मजबूत, उनको कमज़ोर कर दिया है अब एफसीसी गूसू के। जहांगीर ने लगा दिया छक्का, लॉन्ग ऑन के उस पार गेंद जाकर गिरी और मैच में भी रोमांच बाकी है। दोनों टीमों के लिए मैच बाकी है और दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए हिम्मत अभी भी बाकी है। जहांगीर पीर का पहली बॉल पर छक्का। 13 गेंदे 15 रन तजमुल ने खाया इस ओवर में। दूसरा छक्का। आखिरी विकेट बचा हुआ है। तजमुल चले आखिरी बार 16वें ओवर में। फिर से बड़े शॉट के ले गए थे जहांगीर पीर, लेकिन ये गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर थी। स्टंप्स को टारगेट करने की कोशिश की थी। सोलह ओवर्स के बाद 189 9 विकेट के नुकसान पर। आदिल खान बता रहे हैं कि आज मैच था वहां रहमू नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में, ओपन टूर्नामेंट में, और फिरदौस 11 गुंड में
उस टीम के मेन प्लेयर नंबर 3 पर वहाँ बैटिंग करने के लिए आते थे। हारून मालिक वो आज टीम में शामिल थे ही नहीं। क्यों उनको नहीं खिलाया है आज, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये $1 मिलियन सवाल है। उसके लिए आदिल टाइगर और आदिल खान दोनों नाखुश लग रहे हैं। 12 गेंदें 15 रन और क्रीज पर तजमुल इस्लाम मुजतबा के छोटे भाई है और मुजतबा ही आए हैं बैटर के पास। अपने ब्रदर, ये उनके ब्रदर भी है, दोनों आपस में भाई है, उनके पास बातचीत करने के लिए। गेंदें बची हुई है, 12 रन चाहिए, 15, आखिरी विकेट बचा हुआ है और गेंदबाजी में रूहुल्लाह भट्ट आए हैं। पहली गेंद नीचे रहती हुई पाल बच गए और ये गेंद कैसे स्टंप्स को छुए बगैर गई। ये रूहुल्लाह काफी अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। नजदीक से निकल के गई थी ये गेंद स्टंप्स के। अब 11 गेंदें रह गई है, 15 रन की जरूरत है। एक कदमों का किया इस्तेमाल, तेज शॉट, कवर स्टीप में गई जहां फील्डर के पास गेंद पहुंची, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, सिंगल मिला। गेंदें है 10 रन चाहिए 14, 180 हो गया है एफसीसी का स्कोर। जहांगीर पीर जिनके ऊपर तमाम नजरें हैं, अब इस मैच में अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो जहांगीर पीर ही है। और बॉल्ड हो गए स्लो, फुल टॉस गेंद पर और मिल गई फतह। ईगल स्ट्राइकर्स इंदर ने हरा दिया है एफसीसी गोसो की टीम को इनॉग्रल मुकाबले में। इसी के साथ ऑल आउट हो गए 180 पर और 13 रनों से मिल गई है फतह एफसीसी गोसो की टीम को। मनी कांग्रेचुलेशंस। और रूहुल्लाह भट्ट ने आखिरी विकेट चटका दिया। जहांगीर ने 6 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया और हार गई है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब गोसो की टीम। मिल गई फतह ईगल स्ट्राइकर्स इंदर को और इंदर ईगल स्ट्राइकर्स ने 194 रन्स को डिफेंड कर लिया। 17 ओवर्स में ही 17वें ओवर में ही ऑल आउट कर दिया इन्होंने एफसीसी गोसो की टीम को। और मुझे वो रन आउट याद आ रहा है, अगर वो गलती ना करते बैटर तो कहानी कुछ और हो जाती। फिलहाल के लिए इतना ही। ये थी इनॉग्रल मैच की कहानी जिसको कि अपने नाम कर लिया है ईगल स्ट्राइकर्स इंदर की टीम ने। तो कल होगी आपके साथ मुलाकात अब किसी और मैदान पर, अगर ज़िंदगी रही, मौसम ने दिया साथ। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं बहुत बहुत अशफाक देवा प्राइम टेक इंडिया से। वो बता रहे हैं कि अगर आप बिजली के बिल से तंग आ गए हैं, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके लिए सोलर पैनल अपने घर में। 1,59,000 वो टोटल पैकेज है, लेकिन आपको सब्सिडी मिलेगी 90,000 और बाकी बचा जो पैसा है वो आप वहाँ पे जो है EMI से पे कर सकते हैं। तो मिलते कल तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।